तो वहीं महाराष्ट्र में चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। वोटिंग से पहले महाराष्ट्र में जिस नए मुद्दे ने एंट्री ली है वो है मराठा वर्सेस रजाकार का। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और ओवैसी के बीच शुरू हुई जुबानी जंग तल्ख होती हुई नजर आ रही है। फडणवीस ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये रजाकारों के वंशज हैं, ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे। तो वहीं ओवैसी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की है, दिखाएंगे आपको। ये रजाकारों के वंशज है। ये लोग मीर जाफर और मीर सादिक के एजेंट है, याद रखिए। महाराष्ट्र चुनाव में वोट जिहाद के बाद अब वोट धर्म युद्ध का नया पॉलिटिकल गेम शुरू हुआ। महाराष्ट्र लड़ाई अब मराठाओं वर्सेस रजाकारों के बीच आ चुकी है। फडणवीस और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बीच वार पलटवार का नया चैप्टर खुल चुका है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा था कि रजाकारों के वंशज हैं। जिन रजाकारों ने हमारे मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए, जमीनें लूटी, हमारे परिवार वालों को तहस नहस किया, ये उनके वारिस हैं। फडणवीस का बयान सुनकर ओवैसी लाल हुए। ओवैसी ने फडणवीस पर तो निशाना साधा, साथ ही कहा कि ये लोग मेरी जुबान का मुकाबला नहीं कर सकते। देवेंद्र फडणवीस बोले, सुनो ओवैसी, ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसा है, ये रजाकारों के वंशज है। जिन रजाकारों ने हमारे तमाम मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए, जमीनें लूटी, जिन्होंने हमारी महिलाओं की अस्मत को लूटने का प्रयास किया, हमारे परिवारों को तहस नहस किया, ये उनके वारिस है। ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे। जैसे जैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी दलों में तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। ओवैसी और फडणवीस के बयानों ने अब महाराष्ट्र के चुनाव रण में मराठा बनाम रजाकारों की जंग छेड़ दी। कांग्रेस भी इस मसले में सेफ साइड खेल रही है, वो इसे नूरा कुश्ती करार दे रही है। नूरा कुश्ती में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए बड़ा मुद्दा होगा ओवैसी। ओवैसी इस प्रदेश की लोगों के लिए बिल्कुल बड़ा मुद्दा नहीं है। लोग जानते हैं किसे वोट देना है। लेकिन माइनॉरिटी वोट पर असर करते हैं कहीं ना कहीं, आप देखे होंगे। नहीं करेंगे, आपको इस बार रिजल्ट में दिख जाएगा। बीजेपी का बटेंगे तो कटेंगे जैसा नारा वोट जिहाद के खिलाफ धर्मयुद्ध के बाद अब मराठा और रजाकारों तक पहुंच चुका है। इस बीच उलेमा बोर्ड की जो शर्त महाविकास आघाड़ी ने कबूल की, उसको लेकर बीजेपी ने एमवीए पर पोस्टर के जरिए तंज कसा। बीजेपी ने ऑटो का एक पोस्टर जारी किया जिसमें राहुल गांधी के कार्टून कैरेक्टर को दिखाया गया। इसमें राहुल का चरित्र एससी एसटी ओबीसी को ऑटो से उतारते दिख रहा है और मुस्लिम शख्स को बैठा रहा है। दरअसल ये पोस्टर उलेमा बोर्ड की मुस्लिम आरक्षण वाली उस मांग को लेकर है जो एमवीए ने स्वीकार की। इस पोस्टर को शेयर करके बीजेपी ने लिखा कि कांग्रेस नेतृत्व वाले एमवीए का तुष्टीकरण का खेल जारी है। 400 एनजीओ और हजारों सभा ले रहे हैं, पैसे कहां से आ रहे हैं? वो मुस्लिम उलेमा बोर्ड 17 मांगों की 17 की 17 राहुल गांधी की कांग्रेस ने स्वीकार की। अभी जब लोगों का आक्रोश आया तो बोलता है हमारा पत्र फर्जी है। तो फर्जी पत्र किसने दिया? 30 अक्टूबर को उलेमा बोर्ड के वेबसाइट पे है, फेसबुक पे है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि राहुल गांधी की कांग्रेस उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर वोट जिहाद के लिए पैसे का प्रबंधन कर रही है। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति का फोकस जहां हार्डकोर हिंदुत्व पर है, तो एमवीए मुस्लिमों पर जोर दे रहा है। तो जब महाराष्ट्र की जंग में मुस्लिम वोटर सेंटर पॉइंट बन चुका है, तो राज्य की मुस्लिम डेमोग्राफी को समझना जरूरी है। राज्य में 11.5% से ज्यादा मुसलमान हैं। महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा है। 38 विधानसभा सीटों पर 20% से ज्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों की है, जबकि 9 विधानसभा सीटों पर मुसलमानों की संख्या 40% से ज्यादा है। और इसलिए विपक्ष का सबसे ज्यादा फोकस मुस्लिम वोट बैंक पर है। यही वजह भी कि बीजेपी भी महाराष्ट्र में सभी हिंदुओं को एकजुट रहने के लिए कर रही है और बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रही है, क्योंकि उसे पता है कि अगर हिंदू वोट बैंक छिटका तो उसके लिए मुसीबत भी खड़ी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।